कैसे हो बच्चों। आज का हमारा विषय वर्ण विच्छेद पे रहेगा। तो आप इससे पहले की कक्षाएं अच्छे से देख लिए होंगे, मुझे इतना विश्वास है। जैसे आप पहले की कक्षाएं देख रहे हैं वैसे ही आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं को यदि अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपको आने वाले जो टॉपिक हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो इसीलिए आप क्रम वाइज देखते रहिए। आप ऐसा ना सोचिए ये तो मुझे आता है और ये तो मेरा चल ही जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा विषय है जिसमें एक एक शब्दों का अर्थ होता है और बिना शब्द के अर्थ नहीं होते। तो इसीलिए आपको ये ध्यातव्य होना चाहिए, ये आप इसके लिए सावधान होने चाहिए, पहले से रेडी होने चाहिए। क्योंकि जो बोर्ड में जो एग्ज़ाम्स आते हैं आपके काफ़ी सरल सरल आते हैं और ऊपर से ही आते हैं। आप उसके बारे में क्या जानते हैं, उसके कितने भेद हैं, वो कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हमने आज का विषय वर्ण विच्छेद लिया है। इसको दूसरे शब्दों में वर्ण विश्लेषण भी कहते हैं, जहाँ पे हम एक शब्द को हम ये अलग अलग करके प्रदर्शित कर देते हैं, उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो हम अनेक उदाहरणों से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और मैंने कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क भी उसमें दे रखा है, से आप कुछ अपने से प्रयास करें। से आपको जो अभ्यास इससे पहले जो मैंने कराया है वह किस प्रकार कराया है और वह कितना सफल हुआ है आपके लिए, तो इसलिए आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको वो समझ में आएगा नहीं। क्योंकि एक शिक्षक के बस पढ़ाने से बच्चों को पूरा ज्ञान आ नहीं जाता है। और कहा भी तो जाता है से विद्या योगेन रक्ष्यते, विद्या की रक्षा अभ्यास के द्वारा होती है। आप जितना अभ्यास करेंगे तो उतना ही आपकी उस विषय पकड़ होगी। तो कहा जाता है पौनः करोति इति अभ्यासा। ठीक है, अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने विषय की ओर चलते हैं। बच्चों, मैंने जो लिखा है अपनी कॉपी में, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपके लिए ये भविष्य में साथ दें, और जब आपका मन हो इसे आप देखते रहें समय समय के अनुसार। तो देखो, यहाँ परिभाषा मैंने स्पष्ट लिखी है। परिभाषा नहीं, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। लिखा है शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यदि आप शब्दों को अलग अलग करके दिखा देते हैं, उसके जो मात्रा लगी हुई है, उसका जो वर्ण लगा हुआ है, उसमें जो संयुक्त अक्षर लगे हुए हैं, यदि आप उसको अलग अलग करके उसका जो मूल ध्वनि है उसमें यदि प्रदर्शित कर देते हैं, आप दिखा देते हैं, उसे हम वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने तुलसी लिया है, जैसे कि ता हलंत प्लस उ, तो ता हलंत प्लस उ बराबर तू, अल्लाह हलंत प्लस अ बराबर ला, और स हलंत प्लस ई बराबर सी। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा ऐसे घूमती है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को मात्रा भी बताया था। तो यदि जो बच्चे अभी पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया करके पीछे वाला वीडियो देख लें, ताकि उनको सरलता से समझ में आए। इसमें कुछ शर्तें हैं, इस प्रकार हैं, जैसे कि नोट में मैंने यहाँ विशेष रूप से आपको दे दिया है ताकि आप लोग देख लें। वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है। यदि आपको स्वर को पहचानना नहीं आ रहा है, से छोटी की मात्रा राइट साइड से लगती है या लेफ्ट साइड से, तो आप उसमें असमंजस में पड़ जाएंगे, इसलिए वो जरूरी है। और उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर अ, आ, हर्षाई, दीर्घाई आदि को प्रयोग में लाया जाता है जिसकी वह मात्रा होती है। तो जिसका हम प्रयोग मात्रा के रूप में करते हैं उसे हम उस प्रयोग के रूप में लाते हैं। तो उदाहरण में मैंने देखिए लिया है मात्रा के रूप में, जैसे कि निधि है तो हमने मात्रा विच्छेद किया है, तो न हलंत और जो छोटी ई की मात्रा है वो इस प्रकार होता है, और ध हलंत और छोटी ई की मात्रा निधि। अब इसी का मैंने वर्ण विच्छेद किया है, ताकि मात्रा विच्छेद और वर्ण विच्छेद में आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर हो। तो इसीलिए आपको सुविधा होनी चाहिए समझने के लिए। निधि न हलंत प्लस हर्षई, क्योंकि छोटी की मात्रा जो इधर घूमी हुई है वो हर्षई का ही है, इसी का है, और ध हलंत प्लस हर्षई। तो आगे अन्य उदाहरण आप ले सकते हैं। अन्य उदाहरण में जैसे कि नमक हो गया, न हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ, नमक।
ये न हलंत इसलिए यहाँ लग रहा है क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण की मैंने परिभाषा काफ़ी अच्छे से बताया था। से उन वर्णों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो आपको परिभाषा भी थोड़ा पता होना चाहिए ताकि स्पष्ट हो। मामा, तो मामा में म हलंत प्लस आ, म हलंत प्लस आ, मामा। तो देखिए जो नमक में मैंने छोटा अ लिया था अकारांत, और मामा में अकारांत ले लिया अकारांत। और देखिए दिन में छोटी ई की मात्रा हर्ष इकारांत, तो हर्ष इकारांत है, ये अंत में ई है द के अंत में, द हलंत प्लस ई, न हलंत प्लस अ। श्रीमान, जैसे कि यहाँ पे देखिए संयुक्ताक्षर हुआ है, तो स हलंत प्लस अ प्लस दीर्घ ई, तो यहाँ पे श्री होगा, तो श्री में बड़ी की मात्रा है तो इधर इस तरफ से हम इसको घुमा देंगे। उसी प्रकार गुलाब, झूला, अमृत, देश, मैदान, टोकरी, नौकर इत्यादि, आप इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और मैंने आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया है, होमवर्क दिया है, से आप कुछ अपना अभ्यास रखें, अभ्यास कर सकें और उन शब्दों को समझ सकें जिन शब्दों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों को भी भेजें, उन बच्चों को भी समझ में आए। और किसी भी प्रकार का यदि परेशानी हो समझने में तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल का मेरा विषय वर्ण विश्लेषण रहेगा, इसी के विपरीत है, वो काफ़ी ज़्यादा हल्का है। जिन बच्चों को वर्ण विच्छेद में यदि कोई समस्या नहीं आई है तो उन्हें वर्ण विश्लेषण में भी नहीं आएगी।